कोई ऑफिसर बन गई है, बनी नानक प्रकार के डिपार्टमेंट हमारे यहाँ के। और आप एक बेटी है, आप एक बेटी होते सोचो कि उस बेटी के साथ क्या हुआ है। फिर वो मेरे को कहने लगे कि मैडम वो बात अलग है, और इसमें हमें अभी जो वीआईपी इन्होंने कहा है, उनने वही बात कही है कि वो वीआईपी कमरा है, वो वीआईपी कोई नहीं था। उनने साफ इनकार कर दिया। और मैंने फिर उनको कहा, मैंने कहा आप ऐसे तो नहीं है कि आप भाजपा की सरकार है और वो जो अपराधी है वो भाजपा मंत्री का बेटा है वो, और ऐसा तो नहीं है कि आपके ऊपर भाजपा का दबाव, सरकार का दबाव आ रहा है। बोला था मैंने, लेकिन मैडम के मुंह से एक शब्द नहीं निकला। मैंने कहा ये हमारा कहने का हक है, फिर हमें तो क्या बोलना। हमारी बेटी चली गई, हम तो बोल रहे हम अगली और बेटी के लिए, क्योंकि हम एक राज्य आंदोलनकारी, हमने ऐसा नहीं सोचा था हमारे बच्चों के साथ यहाँ पे ऐसे हो रहा है। हमने ये राज्य लिया था अपने नौनिहालों के लिए, हमने बड़ी सादतें दी, हमारी 2 मातृशक्ति गई है, 8 हमारे आदमी लापता है। 94 से आज तक हम आंदोलन लड़ रहे। हमने अपने नौनिहालों के लिए, अपने नौनिहालों का रोजगार के लिए, अपनी बेटी की सुरक्षा के लिए लड़ा। मैंने मैडम से ये बात भी कही, मैंने कहा देखो आजकल की बेटियां बिल्कुल शादियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहती हैं, वो अपने पैरों पे खड़े होने में इंटरेस्ट रहती है। पढ़ी लिखी बेटियां हैं हमारी, और हमारी बेटियां देश विदेश भी जा रहे, लेकिन इस संगीता के उससे तो हर बेटियां डर रही हैं। माँ की जो भावनाएं रहती है अपनी बेटी के प्रति, वो भावनाएं उजागर हुई थी जब पी रेणुका देवी से मिलकर ये राज्य आंदोलनकारी जब ऑफिस से बाहर आई तो ठिठक कर रोने लगी, क्योंकि जब उन्होंने सुना कि आखिर ये क्या महिला है, क्या अधिकारी है, क्या जांच कर रही है, जो कह रही है कि वीवीआईपी कोई था ही नहीं, उस एंगल में हम कुछ देख ही नहीं रहे और मामला कमजोर होता हुआ इनको दिखाई दिया, तो ये रो पड़ी ठिठक कर। वो इसीलिए कि ये समझ गई कि कहीं ना कहीं जांच जो है गलत दिशा में चली गई है और जांच ईमानदारी से नहीं हो रही है। क्या कहेंगी शकुंतला मैडम, क्या कहेंगी, आपके साथ क्या हुआ था? हम जब कल हमारे डेलीगेशन गया था, एक प्रतिनिधिमंडल हमारा ये युवा संघर्ष समिति मंच से, तो बहुत आस लेके गए थे, जिसको बोलते हैं ना कि आस का करता बल घास, और जब घास भी नहीं मिलता तो आदमी होता निराश। वही हम पे हुआ। हम जब मैडम के पास गए, हमने, हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं थे, हमारे 3 ही क्वेश्चन थे उनसे कि मैडम आप ये बोलो उस वीआईपी का नाम हमें बताओ। वो पहले तो कुछ नहीं बोले, बाद में बहुत सोच समझ के बोला उन्होंने कि वीआईपी कोई नहीं है, वीआईपी वहाँ रिजॉर्ट में सिर्फ एक रूम है, एक कमरा है, और वीआईपी कोई भी नहीं है। जब हमने उनको वो क्लिप दिखाई जो उस लड़की ने, अंकिता भंडारी ने जिंदा रहते कहा था कि मंडे को यहाँ कोई वीआईपी आ रहा था, तो वीआईपी आ रहा था तो आ रहा था, वीआईपी इंसान था, कोई कमरा नहीं था, क्योंकि उस लड़की को एक्स्ट्रा सर्विस देने के लिए बोला गया था, तो कोई कमरे के लिए थोड़ी ना एक्स्ट्रा सर्विस के लिए बोला था। फिर वह बात वहीं पे दब गई। फिर हमने उनको कहा कि हमें पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे दो। उन्होंने साफ शब्दों में गुस्से में कह दिया कि हम जनता को बिल्कुल भी नहीं पोस्टमार्टम रिपोर्ट दे सकते हैं, हमने उनके पेरेंट्स को दे दिया है, जो कि उस पोस्टमार्टम रिपोर्ट के लेने के हकदार हम भी हैं। फिर हमने उनसे पूछा कि जब पोस्टमार्टम हुआ तो वहाँ पे जो डॉक्टरों का पैनल बैठा उसमें आपने महिला को क्यों नहीं रखा? फिर उनने कहा ये एसआईटी से बाहर है, इसमें हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये पुलिस का काम है, ये लोकल पुलिस का काम है, और आप जाइए और आप एम्स के डायरेक्टर से पूछिए कि महिला पुलिस क्यों नहीं थी वहाँ पे। अभी हमें डॉक्टर क्यों नहीं थी, महिला डॉक्टर वहाँ पे अभी हमें कोई संतोषजनक वो नहीं मिला। फिर उन्होंने, फिर वही बात आई उस पर, जब मैंने स्वयं उनको कहा, मैंने कहा मैडम कहीं आप सरकार के दबाव में तो नहीं है, उसमें उन्हें चुप्पी साध दी। फिर उन्होंने बोला कि हमने पुलकित आर्य से और उनसे पूछा है कि वीआईपी था कि नहीं था। तो आप कैसी बात करते हैं? वही अपराध करते हैं उन्हीं को आप पूछते हैं। एक अपराधी बोल देगा कि वीआईपी था वहाँ, क्योंकि उस अपराधी को पता है कि वीआईपी के मामले पे मेरे पे अभी कोई चार्जेस नहीं लगे हैं और चार्जशीट दाखिल नहीं हुई है, और वो कैसे बता देता, पुलकित आर्य कैसे बता देता वीआईपी का नाम? अगर वो बताता तो वो फंसता, लेकिन नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। ये सब गोलमोल दबा रहे हैं, ये हमें जनता को उग्र रूप लेने में बाध्य कर रहे हैं,
और आप अभी देखते हैं कि श्वेता चौबे जी चमोली से यहाँ ट्रांसफ़र होके आए हैं, वो भी एक एसपी हैं, और यहाँ के जो चौहान जी थे उनको कहीं और ट्रांसफ़र कर दिया गया है। तो इनके आते यहाँ एक्ट लगता है इन पे, जिसको बोलते हैं गैंगस्टर एक्ट लगता है इन पे। तो हम क्या माने, हम श्वेता चौबे जी को हीरो माने या चौहान जी को हम भ्रष्ट माने? इसका मतलब कहीं ना कहीं तो है कुछ। अब तुमने इन पे एक्ट लगा दिया, इसका मतलब कि तुमने उनको घर में बुला दिया, या तो उनको लाएंगे बादराबाद जेल या तो उनको लाएंगे रोशना तुम्हारे शुद्धों वाला। तो तुमने यहाँ पे लिया है, उनके घर वालों को तुमने मिलने जुलने का रात दिन का तुमने बिल्कुल अड्डा बना दिया है। और विनोद आर्य जो राज्य मंत्री है, मेरे तो ये मानना है, हमें कहीं से खबर आई है कि हमारी उत्तराखंड की सरकार को विनोद आर्य के वित्त पे चलती है, और विनोद आर्य के बेटे को पुलकित आर्य, अंकित आर्य, एक दूसरा नाम है उसका सौरभ। तो इन तीनों को बचाने के लिए पूरी शासन प्रशासन पे दबाव है, सरकार का दबाव है, केंद्र से लेके राज्य तक भी सरकार भाजपा सरकार है। हम बद्रीनाथ गए थे, हमको बद्रीनाथ में मिलने नहीं दिया गया। मोदी जी बोलते हैं कि बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ, लेकिन कहाँ उन्होंने एक शब्द झूठे मुंह से वो वहाँ पे मंच में बोल देते कि उत्तराखंड के अंकिता बेटी के साथ जो हुआ है उसके अपराधियों को पहले तो फांसी का नाम लेते, नहीं तो एक बड़ी सजा का नाम तो लेते, लेकिन वो भी नहीं उन्होंने लिया। तुम उत्तराखंड के अंदर आके तुम उत्तराखंड की भावनाओं को नहीं समझ रहे हैं तुम। इसका मतलब तुम अपने पर्यटन में आ रहे हैं, तुम घूमने फिरने आ रहे, तुम यहाँ की सुध लेने नहीं आ रहे, जनता की सुध लेने नहीं आ रहे। हमारे धामी जी यहाँ के मुख्यमंत्री हैं, आप पत्रकार माध्यम से किसी भी न्यूज में देख लो कि धामी जी ने एक शब्द बोला हो कि अंकिता बेटी का मरने का मुझे दुख है और इन तीनों को सजा देना है, कोई ऐसी बात नहीं आई है। और हमारा जो युवा संयोजक मंच है यहाँ पे ये धरना चला रहा है, हम आपके माध्यम से कह रहे हैं, अगर हमारी सीबीआई की जांच की मांग है, हमारी फांसी की मांग है, और हमारी इन दो मांगों में से एक मांग भी पूरी नहीं होगी तो हमारा उग्र आंदोलन होगा। हम आंदोलनकारी हैं, जब यूपी से अपना उत्तराखंड छीन के ला सकते हैं तो अंकिता बेटी को क्यों नहीं न्याय दिला सकते हैं? और हम वो मातृ शक्ति हैं जिन्होंने अच्छे को चने चबगा दिए, तो इनके भी आगे हम आएंगे। और हमारा ये है कि यहाँ से अभी हमारा ये धरना चल रहा है, हमारा कन्वीन अनशन चलेगा, हमारा आमरण अनशन चलेगा, और जो हमें यहाँ पे पकड़ने, अनशन में पकड़ने, हमें गिरफ्तार करने आएंगे, हम अपने पास ऐसी चीज रखेंगे कि इनको रोड से अंदर आने नहीं देंगे हम। ये कहना था एक भावुक मातृशक्ति आंदोलनकारी का, जो अंकिता के न्याय के लिए उम्मीद पी रेणुका देवी से कर रही थी, पर निराश होकर वापस आ गई और अब अपने आंदोलन को उग्र करने की बात कर रही हैं और अपने हकों को छीनने की बात भी कर रहे हैं। अब उस उग्र आंदोलन से, कानून से कैसे बचा जाएगा, ये अब सरकार को सोचना है, जो इन्हें मजबूर कर रही है कि खुद आरोपियों के साथ रहकर न्याय कर रही है। और क्या सोच रही है, क्या कहेंगे आगे? हमारा कहना है, अगर इन्होंने विवेचना ढंग से नहीं करी है, और इन्होंने अगर चार्जशीट ढंग से नहीं लगाई है, उन पे ऐसी धाराएं नहीं लगाई है कि जिन धाराओं में ये बच ना सके, अगर इनके हम कंटेम्प्ट कोर्ट में देखेंगे कि अगर विवेचना सही नहीं है, वहाँ सही नहीं चल रहा है, क्योंकि तथ्यों पे कोर्ट चलता है। कोर्ट तो कहीं सबूत ढूंढने जाता नहीं है, सबूत ढूंढती है पुलिस, SIT ढूंढती है। और अगर इनने ढूंढ के कोई ऐसा तथ्य कोर्ट में नहीं जमा करे, और उनको अगर कहीं हमने सुना कि उनको जमानत की हो रही है, तो हम आपको कह रहे हैं, हम कोर्ट को भी उलट पलट कर देंगे। और जनता में वो आक्रोश है इस समय कि जनता को तुम समेट नहीं पाओगे। इसलिए हम आपसे निवेदन कर रहे हैं, हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं, शासन प्रशासन से हाथ जोड़ के विनती कर रहे हैं कि इसमें ढंग से अच्छी तरह से आप जांच पड़ताल करो कि जिससे उन 3 दोषियों को सजा मिले और अंकिता भंडारी की पुण्य आत्मा को न्याय मिले, और उसके माँ बापों को ये ना लगे कि हमारी बेटी का साथ कुछ ऐसा हो के, गलत हो के वो बेटी धरती से चली गई है। उनको ये लगे कि हमारी बेटी अमर हो गई है और हमारी बेटी अमर ग्रंथों में आ गई है। ये कहना है। कमेंट बॉक्स पर अपनी जरूर दर्ज करिए। मैं अपने सहयोगी दीपक दिवाकर, योगेश, आमला मीडिया, तेज नगरी, देवभूमि उत्तराखंड।